जी नमस्कार। मैं आपका संजय पाठक। पुनः एक बार जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप जान रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी RLV-SF फाउंडेशन द्वारा संचालित है और हम अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आपको बता दें कि इस रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में गांव की रहने वाली 60 बच्चियां जो है आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जबकि 40 बच्चियां जो है नॉन रेसिडेंशियल है, वो प्रतिदिन घर से आती है और जाती है, यहाँ प्रैक्टिस करती है। हमारे पास ट्यूटर भी हैं हर सब्जेक्ट के जो गाइड करते हैं बच्चियों को। साथ ही कंप्यूटर की पढ़ाई भी होती है हमारे यहाँ। इसके साथ जो है जीवन को कैसे जीना है इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग जो है उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। सेल्फ डिपेंड बनाने का मुख्य रूप से काम है। तो हमारा मुख्य रूप से काम है बॉल टू बुक, गेंद से किताब की ओर ले जाते हैं और हमारी बच्चियां जो है हायर एजुकेशन तक जो है शिक्षा ग्रहण करती है। तो चलिए मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ बैठी हुई हमारी एक बेटी है, नाम है वैष्णवी। तो वैष्णवी कुमारी से मैं मिलाने के लिए जा रहा हूँ। वैष्णवी, आप अपना जो है हमारे दर्शक बंधुओं को अपना परिचय दें। आप अपना किस गांव से हैं, कहां से हैं, यहां से आपके गांव की दूरी कितनी है, कौन सा खेल खेलती हैं, एक परिचय हो जाए आपका। धन्यवाद दोस्तों। मैं वैष्णवी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय खिलाड़ी हूँ। मैं अभी यहाँ लगभग 4 सालों से रह रही हूँ। मेरा घर महमदा टोला है। यहाँ मैं जिला सिवान की हूँ। मेरा थाना भगवानपुर हाट है और लगभग मेरे घर से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की दूरी 50 किलोमीटर है और मैं हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। और जैसा कि वैष्णवी आपने बताया, आपको याद है वो कहानी जब यहाँ आई थी, कैसे आई थी, क्यों आई थी? बोलिए, बताइए। सबसे पहले उस समय इंटरनेट था, लेकिन उस समय लोगों के पास इतना शिक्षा नहीं था कि लोग वीडियो बना के डालें ताकि लोग देखे तो समझ सके कि कैसा किस प्रकार के काम हो रहे हैं वहाँ पे। तो उस समय मेरी दीदी बिहार पुलिस में अपना रिटर्न निकाली हुई थी। उन्हें फिजिकल की ज़रूरत थी, तो मेरे पापा ढूंढ रहे थे कि कहाँ उनकी फ़िजिकल का तैयारी हो सके। तो उन्हें कोई बताया कि लक्ष्मीपुर में कोई संजय पाठक नाम के सर है, वो फिजिकल कराते हैं। तो वो यहाँ पे आए, उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो गए, तो मेरी दीदी को यहाँ लाए, वो भी आई, उनको भी यहाँ का माहौल अच्छा लगा। और फिर वो गए तो हमसे पूछे कि तुम्हें खेलना है? तो मैंने कहा कि हाँ खेलना है। पापा बताए कि वहाँ हॉस्टल है, वहाँ पे पढ़ाई होती है, अच्छे से खिलाया जाता है, अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ। तो मैं वहाँ से यहाँ पे आई और यहाँ इस ग्राउंड का ही देन है कि मेरी दीदी यहाँ पे उनका अच्छा फिजिकल का तैयारी हुआ, तो आज पटना में जॉब कर रही है बिहार पुलिस में। और चलिए, आप रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रह रही हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई करता क्या है हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपके मुंह से हमारे दर्शक ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का सबसे उसका नारा यही है बॉल टू बुक। यहाँ पे खेल के माध्यम से पढ़ाई की तरफ मोड़ा जाता है, क्योंकि अधिक छोटे छोटे बच्चों को गांव से लिया जाता है, उन्हें पहले खिलाया जाता है, उनकी मानसिकता को जाना जाता है कि वो खेलना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। उन्हें छोटे से शिक्षा भी ग्रहण कराया जाता है ताकि वो हायर लेवल पे जाए तो उन्हें दिक्कत किसी भी चीज़ का ना आए। और यहाँ का बॉल टू बुक नारा इसलिए है क्योंकि गांव में शिक्षा का माहौल बहुत कम है और यहाँ पे छोटे बच्चों को लेकर शिक्षा तक पहुँचाने का काम किया जाता है, तथा साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ाया जाता है। बालक का एकेडमी खोलना आसान बात है, लेकिन लड़कियों का एकेडमी खोल के उन्हें शिक्षा ग्रहण कराना, तरह तरह के लोग बातें भी करते हैं, तो ये आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ये गैर आवासीय और आवासीय खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं, खेल में भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्लेयर एशियन इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अभी हम लोग भी अधिकतर लोग यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर तक सारी लड़कियाँ खेल चुकी हैं।
और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का मेन मोटो यही है, बॉल टू बुक। हाँ, जैसा कि अब एक चीज़ बताइए कि लोग ये चाहते हैं कि बच्ची खेलने जा रही है तो जॉब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो कमाने लगेगी। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में लोग लाखों लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया दे करके पठन पाठन कराते हैं, इंजीनियर बनाते हैं बेटा बेटी को। लेकिन वो भी तो संस्थाएं कोई गारंटी नहीं देती है। तो फिर यहाँ लोग क्यों इस तरह से अपेक्षा रखते हैं कि बेटी खेलने जाती है तो उसका जॉब हो जाएगा, जॉब नहीं होता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार होगा? इस संबंध में मेरा यही विचार रहेगा कि ये सबसे पहले तो ये रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी गांव में है, और गांव में तरह तरह के कम सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कम अच्छे सोच वाले भी रहते हैं, लेकिन अधिक अधिक मात्रा में देखा जाए तो छोटे सोच वाले रहते हैं। अगर आप अपने बच्चियों को कहीं भेज रहे हैं तो पूरा संस्था पे लोड नहीं होना चाहिए। संस्था तो कर रही है ना, आपके बच्चे गाइडेंस कर रही है, पढ़ा रही है, वो तो सुविधा देगी, वो आके पढ़ेगी नहीं या खेलेगी नहीं। और फैमिली को भी देखना चाहिए, उनको भी जिम्मेवारी होना चाहिए कि हम जहाँ भेजे हैं मेरा बच्चा वहाँ पे सही है कि नहीं। उनसे पूछना चाहिए कि वो पढ़ रहा है, खेल रहा है, उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग थोप देते हैं। हम भी यहाँ पे रहते तो देखते हैं कि अधिकतर गार्जियन अपने बच्चे को ला के केवल भर्ती कर देते हैं। उन्हें क्या चीज़ की परेशानी है क्या नहीं ये नहीं पूछते, लेकिन पूछना चाहिए। और कोई भी संस्था पूरा गारंटी नहीं ले सकती है। वो तो केवल फैसिलिटी देगी ना, काम करना तो बच्चों को होता है। वो अब वो पैरवी लगा के नहीं ना कोई कराएगा। तो मेरा यही विचार है कि वो केवल थोपना नहीं चाहिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई 4 साल से रह रही हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है और इसके लिए कितना फी देती हैं, पैसा पेड करती हैं? रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी अभी तक मैं 4 साल से रह रही हूँ, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फैसिलिटी मिला है। बस केवल हर एक साल में एडमिशन कराना होता है, उसके लिए मात्र 300 रुपये पेड करना होता है। उतना तो बनता ही है, क्योंकि पूरे साल ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाती है। गर्मियों की छुट्टी में भी ये हमें पढ़ने के लिए जो बच्चे इच्छुक होते हैं उन्हें अपने पैसे से विदाउट कंपनी अपने पैसे से यहाँ रख के पढ़ाती है कि वो प्रशिक्षण लें। और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी अभी कोई पैसा वैसा नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करता है। तो जो 300 रुपये की बात तो सामने आ रही है, तो इसके लिए आप लोग वो भी जो है क्या करते हैं, उसका एफिडेविट बनवाते हैं कि सरकार को टिकट दे करके गार्जियन उस पर शपथ पत्र देता है, आप उसके वो चीज़ बनवाते हो कि कंपनी को देते हो? नहीं, हम लोग उसका टिकट कटता है, उस पर गार्जियन का हस्ताक्षर होता है, क्योंकि सब अपने ऊपर सारे कोई भी एकेडमी अपने ऊपर सारी चीज़ों को नहीं रख सकती है। कुछ फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए। जैसा कि जैसा कि मैंने आपका कहना है कि इस चीज़ को जो 300 रुपये होते हैं वो नोटरी के द्वारा जो शपथ पत्र बनता है वो तो नोटरी का और सरकार का जो स्टाम्प का जो फी होता है वो आपको भुगतान करना पड़ता है। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ कंपनी में, यहाँ एकेडमी में किसी तरह का कोई पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं? यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। आप जब खेलने जाते हो तो आपको आने जाने का किराया जो भी होता है वो कौन वहन करता है? हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। जब हम कहीं भी यात्रा अपने खेल के लिए यात्रा पे जाते हैं तो कंपनी के माध्यम से दूरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो हमें फ्री कंपनी देती है पैसा। तो एक चीज़ आपको यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ का रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी चलता है, यहाँ सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? वैसे अच्छा तो सब है, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी मुझे सबसे अच्छा यहाँ का डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं तो नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे सबसे अच्छा मुझे वहाँ का डिसिप्लिन में हिमाचल का लगता है। वो एक साथ बैठती है, एक साथ खेलती है, एक साथ ही रहती है, कहीं भी जाएगी तो एक साथ। वैसे ही मेरे भी एकेडमी के बच्चे कहीं भी बाहर खेलने जाती है तो एक साथ रहती है। बहुत अच्छा लगता है एक साथ ये लोग रहती है तो। और यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे 1 नंबर है कि सक्सेस होने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन ही ज़रूरी होता है। चलिए, आप हमारे दर्शक बंधुओं से क्या कहना चाहेंगी? लोग बेटे और बेटियों में लिंग भेद करते हैं और बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चियों को कहते हैं कि ये जो है चलो ये तो पराई संपत्ति है, दूसरे घर जाना चाहते हैं। तो हमारे दर्शक बंधुओं को क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों बंधुओं से कि हमें लिंग भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिंग भेद करने से जो औरत
प्रजाति के लोग होते हैं उनके मानसिकता में ये बैठ जाता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अधिकतर अभी इस ज़माने में देखा जाए तो अधिकतर महिलाएं आगे बढ़ रही है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी बक्सर की बेटी ही सबसे टॉप की है, तो वो भी एक महिला ही है। तो लिंग भेद करने से कुछ नहीं होता, लड़का या लड़की कोई भी आगे बढ़ सकता है। आजकल के ज़माने में माँ बाप की लाठी लड़कियां ही बन रही हैं। तो चलिए, आपने आज सुना हमारे वैष्णवी कुमारी को, जो अभी हाल फिलहाल में आज ही जो है कर्नाटक से जो है हैंडबॉल में सब जूनियर की जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल करके लौटी हैं। तो आपने सुना इनको। पुनः जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस यूट्यूब को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है हम अपने और अच्छे से इस एकेडमी को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आप दर्शक बंधुओं से निवेदन है, पुनः एक बार जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पुनः मैं अगले दिन जो है अगली वीडियो में अगली बेटियां से मिलवाना चाहूँगा। हमारी 60 बेटियां हैं और उन 60 बेटियों से जो है मैं आपको रूबरू कराऊंगा। चलिए, प्रणाम, धन्यवाद, शुभ संध्या।